अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुलेमान जावेद और आप देख रहे हैं एजी एवरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिंदे खैर व आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लव बर्ड में ब्लू बर्ड की अहमियत क्या है, ब्लू बर्ड है क्या और इसको कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। सबसे बेसिक जो चीज़ है वो ये है कि लव बर्ड कोई भी बर्ड जो है ना वो दो जीन्स जो है वो कैरी कर रहा होता है एट अ टाइम। मतलब जैसे ग्रीन बर्ड है ना, सिंपल ग्रीन फिशर जो है वो दोनों साइड्स पे जो है ना ग्रीन जीन्स जो है वो कैरी कर रहा होता है। इसी तरह जो ब्लू फिशरी है वो भी जो है ना दोनों साइडों पे ब्लू वन जीन्स कैरी कर रही होती है। लेकिन हमारे पास इस फील्ड में एक ऐसा बर्ड है जिसको हम कहते हैं पारब्लू, जो कि दो तरह के जीन्स कैरी कर रहा हो, यानी कि ब्लू वन और ब्लू टू। जब ये दोनों जीन्स मिलते हैं तब जो है ना एक पारब्लू बर्ड बनता है। ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत बर्ड है और इसके बहुत सारे जो है कलर्स भी हैं और विजुअली जो है ना इसकी अपीयरेंस जो है वो डिफरेंट आपको कई तरह की मिलेगी। अच्छा, अब हमें जब ब्लूटूथ प्रोड्यूस करना होता है ना तो उसके लिए जो है हमें पारब्लू जो है दोनों साइडों पे यूज़ करना पड़ता है। मतलब मेल और फीमेल जो है वो हमें आपस में जो है वो क्रॉस करवाने पड़ते हैं, ब्रीड करवाने पड़ते हैं, तभी हमारे पास जो है ब्लूटूथ बर्ड प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम मेल भी पारब्लू का यूज़ करेंगे और फीमेल भी। जब हम ये यूज़ करेंगे तो पारब्लू जो है समझ लें कि मेल ने B1 और B2 कैरी किया हुआ है और फीमेल ने भी B1 B2 कैरी किया हुआ है। जब मेल का B1 फीमेल की B1 से मिलेगा तो हमारे पास एक सिंपल ब्लू फिशरी आएगी। जब मेल का B2 फीमेल की B1 से मिलेगा तो हमारे पास पार ब्लू आएगा। और इसी तरह जब मेल का B1 फीमेल की ब्लू टू से क्रॉस करेगा तो हमारे पास जो है वो पार ब्लू आएगा। और जब मेल का B2 फीमेल के B2 से मिलेगा तो हमारे पास जो है वो ब्लू फिशरी आएगी B2 में। लेकिन हम विजुअली उसको जो है ना देखेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ ब्लू फिशरी लगेगी और हमें एट द स्पॉट जो है या मतलब फौरी तौर पे हमें ये आइडिया नहीं हो सकता कि वो ब्लू है या नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं आइडिया कि उसके अंदर जीन्स कौन कौन से हैं, मतलब उसने कौन कौन से जीन्स कैरी किए हुए हैं, दोनों तरफ B1 है या दोनों तरफ B2 है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो है ना ये ब्लू फिशरी जो है ये नेक्स्ट ईयर जो है हमें जो है दूसरे सिंपल ब्लू फिशरी से जिसने B1 कैरी किया होगा उससे हमें क्रॉस करवाना पड़ेगा। के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि आपने जो है पारब्लू इंटू पारब्लू की पेयरिंग से जितनी भी ब्लू फिशरीज आएंगी आपने इनको सेल नहीं करना। ठीक है, इनको आपने संभाल के रखना है। तो जब नेक्स्ट ईयर आएगा इसके लिए जो है ना आपने जो पहले से आपके पास ब्लू वन फिशरी पड़ी होगी, जो आपको कंफर्म हो गई ये ब्लू वन फिशरी है, इसने दोनों साइडों में ब्लू वन जीन्स ही कैरी किए हुए हैं, ये जो है किसी और की स्प्लिट नहीं है। तो आपने वो फिशरी जो है ना अपनी इन ब्लू फिशरीज के साथ जो है वो लगानी है। मतलब आपके पास अगर ब्लू वन फिशरी जो है मेल है तो आपकी जो ब्लू दूसरी जो फिशरीज आई हुई हैं उनमें से फीमेल को जो है ना उसके साथ पेयर अप करना है। आपने जब भी पेयरिंग करनी है आपको मेल फीमेल लाजमी कंफर्म होना चाहिए। तो जब आप इनको आपस में पेयर अप करेंगे, जिस पेयर में से आपके पास सारे बच्चे पार ब्लू आएंगे तो समझ जाइएगा कि जो आपकी जो लास्ट ईयर ब्लू फिशरी निकली थी वो ब्लू टू है। अब मैं ये आपको बताता हूँ कि आपके पास पार ब्लू कैसे आएंगे इनमें से। जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो सिंपल ब्लू फिशरी होती है वो दोनों साइडों पे जो है ब्लू वन जीन्स कैरी कर रही होती है। ठीक है, और जो हमारी ब्लू टू फिशरी होगी ना वो दोनों साइडों पे B2 मतलब ब्लू टू जीन्स कैरी कर रही होती है। तो जब हम इनको आपस में जो है ब्रीड करवाते हैं ना, मतलब क्रॉस करवाते हैं और ये आपस में जब ब्रीड करते हैं ना तो सिंपल सी बात है, जो हमारा मेल है समझ लें कि अगर वो सिंपल ब्लू फिशरी है और जो हमारी फीमेल है वो ब्लू टू है। हमें पहले तो नहीं पता था, लेकिन हम इनको जब ब्रीड करवाते हैं ना तो मेल का जो B1 है ना वो फीमेल की B2 से मिलेगा तो हमारे पास पार ब्लू आएगा। दूसरी साइड में मेल के फिर ब्लू वन जीन्स है तो जब वो भी फीमेल के दूसरे ब्लू टू से मिलेगा तो तब भी हमारे पास पार ब्लू आएगा। इसी तरह जो है ना जितनी दफ़ा भी ये मतलब आपस में क्रॉस करते हैं और एग्स आते हैं उनमें से जितने भी बच्चे निकलेंगे ना आपके पास सब के सब जो हैं तो वो पार ब्लूज आएंगे, क्योंकि एक तरफ B1 जीन्स है और दूसरी तरफ B2 जीन्स है, इसके अलावा इनके पास जीन्स नहीं है। जब ये दोनों जीन्स मिलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पार ब्लू चिक आते हैं, इसके अलावा कोई और चिक आने का चांस ही नहीं है। ये जेनेटिकली प्रूवन है। ठीक है, बाकी कुदरत के खेल है, कुदरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन जो मतलब अभी तक टेस्टेड है ना तो यही है कि इस पेयरिंग से जो है सिर्फ और सिर्फ पार ब्लू बच्चे निकलते हैं। ब्लू टू की अहमियत क्या है आप ये खुद ही देख लें कि जो ब्लू फिशरी जो है इसकी अपनी अमाउंट जो होती है ना वो कम होती है। ठीक है, ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती। पार ब्लू की अमाउंट काफ़ी अच्छी होती है और पार ब्लू देखने में भी बहुत खूबसूरत जो है ना बर्ड है और बहुत सारे मुख्तलिफ कलर्स में मिल जाता है। तो सिंपल सी बात है, जब वो एक बर्ड वो जीन्स कैरी कर रहा है जो दूसरों से मिलने के बाद आपको पार ब्लू बर्ड दे रहा है तो उसकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाती है। जैसे कि जो ब्लू फिशरी आपकी सिंपल में है वो 4-5 हज़ार रुपए की अगर है, मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, मुख्तलिफ बर्ड्स हैं, मुख्तलिफ प्राइसेस हैं, मुख्तलिफ ब्रीडर्स पे भी डिपेंड करता है कि उनके पास कौन सा बर्ड है और वो कितने का जो है ना उसकी वैल्यू क्या है। तो आप मेरी प्राइसेस को जो है ना एज एन एग्जांपल लीजिएगा
इसमें फिक्स प्राइसेस नहीं होती, ठीक है। तो अब ये देखें कि एक बर्ड जो है वो सिंपल आपको ब्लू फिशरीज दे रहा है, मतलब 4-5 हज़ार का बर्ड दे रहा है, और एक बर्ड जो है वो उसी सिंपल ब्लू फिशरी के साथ ब्रीड होने के बाद जो है ना आपको पार ब्लूज दे रहा है, यानी कि अच्छी म्यूटेशन दे रहा है, तो उसकी वैल्यू जो है ना उससे कई गुना ज़्यादा हो जाती है। मतलब अगर वो 4-5 हज़ार रुपये का है, तो ये जो ब्लू फिशरी ब्लू 2 में है, ये आपकी जो है ना कम से कम जो है तकरीबन 30 to 40,000 इसकी वैल्यू होती है मार्केट। अभी तक तो यही वैल्यू चल रही है, नेक्स्ट ईयर क्या होगी ये अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक है। तो आप ये खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि इससे आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है। तो ब्लू 2 फिशरी जो है ना बाहर से परचेज़ करने के बजाय मेरा मशवरा यही है कि आप जो है हमेशा अपने घर में प्रोड्यूस करें, ठीक है, और इनको टेस्ट ब्रीड करवाने के बाद जो है जो सिंपल फिशरीज हो उनको चाहे सेल कर दें, और जितने भी पार ब्लूज आए वो भी आप सेल कर सकते हैं। लेकिन ये जो ब्लू 2 फिशरीज हैं आप इनको बहुत सारी म्यूटेशंस में यूज़ कर सकते हैं। आप इनको पेल फेलोज में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इनको डन फेलोज में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इनको प्लाइंस में भी यूज़ कर सकते हैं। आप जो जो म्यूटेशन का नाम लेंगे ना उसमें आप ब्लू 2 बर्ड्स को यूज़ करके बड़े अच्छे जो बर्ड्स हैं ना वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बड़ी अच्छी तरह से जो है ना इस पेयरिंग को समझ चुके होंगे। आज की वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। मैं हूँ सुलेमान जावेद। अपना और अपने परिंदों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।